नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12th हिंदी के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले साहित्यिक परिचय। 2 लेखक का और 2 कवि का साहित्यिक परिचय आज मैं कराऊँगा और मेरी 100% गारंटी है कि इन्हीं में से फँस जाएगा। तो लेखक में किसका-किसका तैयार करना है, तो पहले हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट आप समझ लीजिए, इस बार ये 100% पूछा जाएगा। फिर अगले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लेखक में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको तैयार करना है। और कवि या कवित्री में किसका तैयार करना है, महादेवी वर्मा का या सुमित्रानंदन पंत का। दोनों तैयार करने हैं, ठीक है, दोनों ये तैयार करने हैं। और एक जो नोट बात है, आप ये थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इस पीडीएफ के साथ हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो जी हाँ, जो ये पीडीएफ इसकी जहाँ पर आपको मिलेगी, वहीं से हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिस तरीके की पीडीएफ यहाँ पर आपको दिख रही है, इसी तरीके की बिल्कुल प्रॉपर तरीके की पीडीएफ आपको सभी मिल जाएगी, हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी की। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम ये समझ लेते हैं कि जी साहित्यिक जीवन पर से याद कैसे किया जाएगा, किस तरीके से लिखना है एग्ज़ाम में, कितना टाइम देना है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। और ये पीडीएफ जो है लास्ट में मैं बता दूंगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण का साहित्यिक जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, किसी का भी साहित्यिक जीवन परिचय लिखने से पहले बोर्ड एग्जाम में कॉपी जब आप लिख रहे होंगे, तो आपको जिसका भी लिखना है तो आप हेडिंग डाल देंगे। मैं इनका लिखने जा रहा हूँ, नाम उनका डाल देंगे। फिर थोड़ा आप काम करेंगे, जैसे मैंने यहाँ संक्षिप्त परिचय डाल रखा है, इसको बिल्कुल बीचों बीच में, ये फ़ोटो वगैरह आपको नहीं बनाना है, बस ये मैं दिखाने के लिए यहाँ पर बना रखा हूँ, चिपका रखा हूँ। आपको ये सब नहीं बनाना है। आप संक्षिप्त परिचय, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बच रहा है तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम आपको एक साहित्यिक परिचय पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 6 मिनट देने हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। संक्षिप्त परिचय आप बिल्कुल बीच में डालेंगे। संक्षिप्त परिचय में डालना क्या होता है, जो लेखक का जन्म है, स्थान है, शिक्षा, मृत्यु वगैरह, माता पिता, यहाँ पर आप शुरुआत में डाल देंगे। तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में या आपका साहित्यिक परिचय चेक करने में ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि हमें कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाए जहाँ से मैं चेक कर लूँ और वहीं से अगर नंबर देने लायक है तो दे दूँ, क्योंकि कापियाँ उसके पास ज़्यादा रहती हैं चेक करने के लिए, इसलिए वो कुछ पॉइंट ही ढूंढता है आपके क्वेश्चन में। तो अगर आप ये सब पॉइंट शुरू में लिख देंगे, जिसे हम संक्षिप्त परिचय बोलते हैं, तो एग्जामिनर यहीं से नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। तो संक्षिप्त परिचय यहाँ पर आप डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म। जन्म कब हुआ था, सन 1904 ईस्वी में। स्थान था खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश। खेड़ा गांव का नाम था, मेरठ जिला है, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम विष्णु अग्रवाल, माता का नाम सीता देवी अग्रवाल। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं किया गया है, मैं अलग से इसमें ऐड कर दिया हूँ। अगर आप नहीं माता पिता का डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा एमए और पीएचडी इन्होंने कर रखी थी। मृत्यु सन 1967 ईस्वी में। थोड़ा एक और यहाँ पर अगर आप पॉइंट का ऐड करना चाहें, लेकिन वो ऐड ही ज़रूर कर देना कि इनकी प्रमुख रचनाएं, 2-3 यहाँ पर प्रमुख रचनाएं आप डाल देना, जैसे पृथ्वी पुत्र हो गई, वागधारा हो गई, कल्पलता हो गई, भारत की एकता, माता भूमि, ये सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 2-4 आप यहाँ पर शुरुआत में संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे प्रमुख रचनाएं, फिर उनकी 2-4 रचनाएं लिख देंगे। अब चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय। हमने बात कर ली कि संक्षिप्त परिचय आपने किस तरीके से लिखना है आपको। अब चलिए समझ लेते हैं जीवन परिचय किस तरीके से लिखा जाएगा। तो जीवन परिचय इनका समझ लेते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। काशी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पाठकालीन शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्हें डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई। इनके माता पिता जो थे वो लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण उनका बाल्यकाल लखनऊ में व्यतीत हुआ, यानी बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रारंभिक शिक्षा इनकी लखनऊ से ही हुई।
लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पाणिनिकालीन शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया और फिर यहीं से इन्हें डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हो गई। यहीं से मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय से ही। इन्होंने पाली संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान बने। इन्होंने पाली संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान बने। और इसी प्रकार हिंदी माता की सेवा करते हुए इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास हो गया, यहाँ तक आप लिखेंगे जीवन परिचय में। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। यानी इन्होंने कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। डॉक्टर अग्रवाल अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। ये आपको इतना डालना है साहित्यिक परिचय में। अब साहित्यिक परिचय डालने के बाद आप डालेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। अब आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में क्या लिखना है? कला और संस्कृत। आपको इस तरीके से हेडिंग बाई हेडिंग नहीं लिखनी है कि ये इनका नाटक है, ये इनका निबंध है, ये इनका उपन्यास है। जो याद है आपको, कम से कम आपको प्रमुख रचनाओं के जब 2 नंबर मिल रहे हैं तो कम से कम आपको 5 के प्लस ही याद रखना है, ठीक है। कला और संस्कृत, अल्पवृक्ष, पाणिनिकालीन भारत, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माताभूमि, वागधारा। तो ये आप प्रमुख रचनाओं में डाल देंगे। तो इतना ही आपको लिखना है। भाषा शैली वगैरह है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना लिखना सफिशिएंट है। तो उम्मीद करता हूँ जितने मैं आज बताऊँगा उनका तैयार भी आप लोग कर लेंगे। तो ये था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय। अब चलिए देखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम डालेंगे सबसे पहले ऊपर, फिर वहीं काम करेंगे। फिर आप लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है वहीं यहाँ आप बिल्कुल बीच में लिखेंगे। फोटो वगैरह ये नहीं बनाना है, बस आप यहाँ से देख लीजिए ये कौन है। ये हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास डीलिट की उपाधि भी थी। संक्षिप्त परिचय। जन्म सन 1907 ईस्वी में इनका हुआ था। स्थान का था दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। बलिया जिला था, दुबे का छपरा गांव था और उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता श्रीमती ज्योतिषमती देवी थी। पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी। उपाधि इन्हें कौन कौन सी मिली थी? डीलिट और पद्म भूषण। प्रमुख रचनाएं मैंने कहा था डालनी है शुरुआत में संक्षिप्त परिचय में, तो यहाँ पर मैंने इसमें भी डाल दी हैं। कालिदास, कबीर, कुटज। मृत्यु इनकी कब हुई थी? सन 1979 ईस्वी में। अब आप सोच रहे होंगे मई, जून, जुलाई ये सब महीना कौन सा था, किस दिन हुआ था? ये अगर आपको याद नहीं रहता है तो मत डालिए। मैं उतना ही लेकर आया हूँ जितना आपको याद हो सके और आप एग्जाम में अच्छे अंक स्कोर कर सकें। तो संक्षिप्त परिचय तब डालना है जब आपके पास टाइम बचे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत जीवन परिचय डालेंगे, फिर उसके बाद में साहित्यिक परिचय डालेंगे, प्रमुख रचनाएं डाल के समाप्त कर सकते हैं। अगर टाइम आपको लग रहा है कि मैं लिख सकता हूँ 6 से 7 मिनट में, तो आप संक्षिप्त परिचय भी लिख देंगे। अब चलिए देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में या गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इनकी प्रतिभा या उनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। यहाँ वे 11 वर्ष तक भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इनका प्रतिभा जो थी, यानी इनकी प्रतिभा आप समझ सकते हैं, हर किसी न किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, वहीं कहा गया है प्रतिभा। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। यहाँ वे 11 वर्ष तक भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से विभूषित किया और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की।
तो उम्मीद करता हूँ ये जीवन परिचय आप समझ लिए होंगे और इसको आप अच्छे से लिख कर भी आएंगे अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो। देखिए, मैं तो सोच रहा हूँ कि सिर्फ डॉक्टर आप अग्रवाल का ही याद कर लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन हमारे पास 50-50 खेलने के लिए टाइम नहीं है। तो हम उतना याद करेंगे जो हर साल पूछा ही जाता है, जिससे हमारे अंक एक भी ना कट सके। इसलिए मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी करा दिया है। अब उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, इतिहास लेखक, अन्वेषक, संपादक और अनेक प्रकार से हिंदी माता की सेवा करते रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पता नहीं आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं समझा देता हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे, प्रख्यात निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, इतिहास लेखक भी थे, अन्वेषक भी थे, संपादक भी थे, उपन्यासकार भी थे और कुशल वक्ता के साथ साथ वे सफल अध्यापक भी थे। पता नहीं कितने काम इन्होंने किए और कितने में सफल भी थे। मतलब उनका हाथ जिस पर चल जाता, आलोचना करने में, निबंध लिखने में, इतिहास लिखने में, सब कुछ वो लिखते हुए चले जाते। तो यानी इतने उनके अंदर खूबियाँ थी। तो अगर आप ये इतना नहीं आपको याद होता कि निबंधकार, आलोचक, इतिहास लेखक, अन्वेषक, संपादक, तो ये लाइन आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं, यानी काट भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके आगे से आप लिखना चालू कर सकते हैं जैसे आपको ज़्यादा बड़ा लगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लिखना है तो इतना भी लिख देंगे, सफिशिएंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इन्होंने विश्व भारती तथा अभिनव भारती ग्रंथमाला का कुशल संपादन किया और अनेक दायित्वों को निभाते हुए सन 1979 ईस्वी में इन्होंने प्राण त्याग दिए। कब इन्होंने प्राण त्याग दिए? सन 1979 ईस्वी में इन्होंने प्राण त्याग दिए। अब उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। मृत्यु तक आप लिखेंगे प्राण त्याग दिए तक, फिर उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में मैंने बताया है कि आपको 5 के प्लस ही लिखनी है, 5, 7, 8, 10 भी कर सकते हैं आप। विचार और वितर्क पहली रचना इनकी है, डाल दिए हम। अशोक के फूल, सूर साहित्य, कालिदास, कबीर, अनाम दास का पोथा, कुट्टज और बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये आपको डालना है प्रमुख रचनाओं में। भाषा शैली आप सोच रहे होंगे कहाँ है, तो ये अगर आपके पास टाइम नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, डालना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। बस आपको जितना डालना है, जिस तरीके से डालना है, वो सब मैं बताते हुए चल रहा हूँ। बाकी की चीज़ें मैं अवॉइड कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए देख लेते हैं। तो ये जो 2 मैं लेखक का बताया हूँ, इनका ज़रूर तैयार कर लेना। अब चलिए देख लेते हैं कवि या कवित्री में किसका जो है साहित्यिक परिचय हमें तैयार करना है। अगला है महादेवी वर्मा का साहित्यिक जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा का साहित्यिक जीवन परिचय लिखने से पहले आप लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको बीचों बीच में आपको लिखना है। जन्म इनका सन 1907 ईस्वी में, ध्यान देना है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका भी जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनका भी जन्म 1907 ईस्वी में ही हुआ था। स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। माता श्रीमती हेमरानी देवी, पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा। शिक्षा एमए थी। रचनाएं इनकी निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, दीपशिखा भी है और अतीत बहुत सी हैं रचनाएं। शुरुआत में आप 3-4 डाल सकते हैं। मृत्यु सन 1987 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। मृत्यु इनकी कब हुई थी? सन 1987 ईस्वी में। तो ये आपको संक्षिप्त परिचय में डाल देना है। अब डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको डालना है पीड़ा की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म, यहाँ पर श्रीमती नहीं लगा है, आप लगा भी सकते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। जो महादेवी वर्मा का जन्म था सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा जो एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी देवी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और
उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इन्होंने संस्कृत से एमए किया और एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ जो एक कॉलेज था उसकी प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनके पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा एक डॉक्टर थे। इनके जो पति थे श्री स्वरूप नारायण वर्मा वो एक डॉक्टर थे। इनका दाम्पत्य जीवन यानी जो वैवाहिक जीवन था वो सफल नहीं था और सन 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1987 ईस्वी में। अब इतना आप लिखेंगे जीवन परिचय में, फिर आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद आगे से लिखना चालू करेंगे। महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक हैं। उनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। ये जो महादेवी वर्मा है ये छायावाद के जो प्रमुख 4 कवि हैं उनमें से एक हैं। इनका जो काव्य है उसमें वेदना की बहुत प्रधानता है, वेदना आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया, चांद पत्रिका का संपादन किया और कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं, यानी जो चुने जाते हैं। राष्ट्रपति से पद्म भूषण की उपाधि, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से सेक्सरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। भारत के जो राष्ट्रपति थे उनसे इन्हें पद्म भूषण और हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा को भारत भारती तथा यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय में। फिर उसके बाद में आप प्रमुख रचनाएं डालेंगे। प्रमुख रचनाएं क्या है? निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, दीपशिखा, आधुनिक कवि, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ये आपको डालना है प्रमुख रचनाओं में। तो उम्मीद करता हूँ ये आप तैयार कर लेंगे और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला साहित्यिक परिचय है। अब जो लास्ट साहित्यिक परिचय आपको याद करना है वो है सुमित्रानंदन पंत का। चलिए उनके बारे में भी समझ लेते हैं। अगला जो कवि है वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनके बारे में चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला काम वही करना है, संक्षिप्त परिचय, वो भी बीचों बीच में फोटो को हटा देना है। फोटो यहाँ पर मैंने बना रखा है, वही बनाया नहीं, चिपका रखा है, तो इसको आप बनाने की भी कोशिश मत करना, नहीं तो 3 घंटे तो इधर ही चले जाएंगे। जन्म डालेंगे सन 1900 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। स्थान कौसानी गांव था, अल्मोड़ा जिला, उत्तराखंड। माता श्रीमती सरस्वती देवी, पिता श्री गंगादत्त पंत थे। पालन पोषण इनका किसके द्वारा हुआ था? बुआ के द्वारा। इनकी जो बुआ थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। रचनाएं वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, पल्लविनी, प्रमुख रचनाएं डाल दिए। फिर उसके बाद में डालेंगे मृत्यु सन 1977 ईस्वी में। तो ये आपका संक्षिप्त परिचय हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संक्षिप्त परिचय हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय इनका ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा साहित्यिक परिचय इनका बड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा मैनेज करना। जीवन परिचय यहाँ पर लिखेंगे आप। प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। श्री सुमित्रानंदन पंत ये क्या है? प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। एक क्वेश्चन भी आता है MCQ में, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे का माना जाता है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत, इसीलिए मैं शुरुआत में ऐड कर दिया हूँ इसमें। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में हुआ था, अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत था और माता का नाम सरस्वती देवी था। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त और हिंदी माता की सेवा करते हुए हिंदी का अमरपुर सन 1977 ईस्वी में पंचतत्व को लीन हो गया, पंचतत्व में लीन हो गया। यानी इनकी मृत्यु कब हो गई थी? सन 1977 ईस्वी में। इनका बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त था। तो यही आपको डालना है जीवन परिचय में, और ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा हमें मिलता ही नहीं है। इनका साहित्यिक जीवन परिचय ज़्यादा मिलता है और जीवन परिचय बहुत कम लिखा हुआ है बुक के हिसाब से। तो बुक के हिसाब से हम याद करेंगे, इधर उधर से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला आप डालेंगे साहित्यिक परिचय। आगे जो हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे?
साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे सुमित्रानंद पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात अच्छवास एवं ग्रंथ के साथ 1927 ईस्वी में वीणा तथा 1928 ईस्वी में पल्लव नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी संभाला। अरविंद घोष जी से मिलने के बाद पंत जी उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए और अपनी रचनाओं में अरविंद जी के दर्शन को पिरोया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत तथा चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा पे क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी जो प्रथम कविता थी गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुई थी? 1916 ईस्वी में। उसके तुरंत बाद अच्छवास ग्रंथ और उसके साथ 1927 ईस्वी में वीणा, 1928 ईस्वी में पल्लव नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी संभाला। अरविंद घोष जी से ये जब मिले थे उसके बाद में अरविंद घोष जी दर्शन लिखते थे। दर्शन से जो है ये बहुत प्रभावित हुए और अपनी रचनाओं में दर्शन को भी पिरो दिया, यानी अरविंद घोष जी के जो दर्शन थे उनको उसी में मिक्स कर दिया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत तथा चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी तथा लोकायतन पर सोवियत एवं चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रमुख रचनाओं में आप डालेंगे वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, पल्लविनी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा, युगवाड़ी, युगांत, ग्राम्य। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो आपको ये प्रमुख रचनाएं डाल देनी है। तो यह बस आपको इतने ही तैयार करने हैं, लेखक और कवि के साहित्यिक परिचय। तो 4 का आपको तैयार करना है। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि आप हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक की PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने बच्चे लास्ट तक देखे होंगे तो उनको ये मौका मिलेगा डाउनलोड करने का। वो भी मेरे द्वारा बनाई गई PDF हैं। थोड़ी बहुत अगर त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करें, लेकिन त्रुटि मैं चेक कर लिया हूँ। एक आध जो मैं कल PDF बनाया था उसमें त्रुटि हो गई थी, क्योंकि मैं 2 घंटे मेहनत किया था, शुरुआत में ही हो गई थी। अगर मैं काटता नहीं वो उसको अगर डिलीट कर देता तो पूरी PDF ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने नहीं किया था। वीडियो में मैंने बता भी दिया था उसके बारे में। तो अब चलिए समझ लेते हैं कहाँ से आप PDF डाउनलोड करेंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाने के बाद आप BRGK बाई वहाँ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इस लोगों का एक चैनल दिख जाएगा जिसमें आप ज्वाइन होकर हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप वीडियो देख चुके हैं तुरंत आप जाइए, सर्च कीजिए और वहाँ से तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। सभी में PDF अपलोड भी कर दी हैं वहाँ पर। जितने भी टॉपिक हैं, निबंध हो गया, हिंदी के गद्यांश पद्यांश हो गए और MCQ वगैरह हो गया, कहानी हो गई, साहित्यिक जीवन परिचय हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह हो गया, ये सब मैंने व्याकरण वगैरह सब कुछ मिलाकर अपलोड कर दिया है। तो आपको जाना है वहाँ पर चेक करना है। 1-2 जो टॉपिक नहीं है उनकी मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको अगर टेलीग्राम से नहीं मिलता है तो मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी टेलीग्राम के चैनल का लिंक ऐड कर रखा है। वहाँ पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे। एक बार PDF ज़रूर चेक करना। रस छंद अलंकार सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। व्याकरण वकरण जितने भी टॉपिक हैं सब वहाँ पर मैंने क्लियर करा रहे हैं और सब कुछ सबकी PDF आपको अभी जाकर डाउनलोड कर लेना है और तैयारी में लग जाना है। अब टाइम बचा नहीं है और अब अगर नहीं लगेंगे तो कब लगेंगे? फिर तो आपका निश्चित ही नंबर अंक कम आएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी बच्चे का अंक कम आए या कुछ अनहोनी ऐसा हो जाए वो फेल हो जाए, तो मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता। और आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप हरगिज़ नहीं होंगे। आप बस जाइए, जो मैं बता रहा हूँ उसको तैयार कीजिए, आप अच्छे मार्क्स से पास भी होंगे और साथ में आप ये भी कहेंगे सर आपने जो बताया वो एग्ज़ाम में ST फंस भी गया। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए PDF डाउनलोड कर लीजिए और उससे तैयारी करते रहिए। जय हिंद।